तो यूपी के सियासी रण में एक बार फिर मथुरा का मंदिर भी गूंज रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमरोहा में उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, काशी में भगवान शिव का भव्य धाम बन रहा है। ऐसे में मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा? इस पर समाजवादी की तरफ से सधी हुई प्रतिक्रिया आई। एसपी ने कहा कि मंदिर विकास ठीक है, लेकिन बेरोजगारी की अनदेखी क्यों हो? हमने कहा था अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है ना। खुश हैं? अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग। और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा? वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जनता के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रही है। समाज में मूल मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, महिला पर अत्याचार और किसान। महंगाई बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जात धर्म की राजनीति को बढ़ावा दे रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि धर्म हमारा आस्था का विषय, राजनीतिक विषय नहीं है। 2022 में यही उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट के माध्यम से सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देगी। सांस्कृतिक क्षेत्रों का विकास होना चाहिए, धार्मिक पर्यटन का भी विकास होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन आदरणीय योगी जी, बेरोजगारों को रोजगार भी तो देना चाहिए, उसका भी तो विकास होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों में जो भगवान श्री राम के बच्चे हैं, भगवान शिव के बच्चे हैं, भगवान कृष्ण के बच्चे हैं, उनको भी तो रोजगार मिले। भगवान राम के बच्चे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य भी तो मिले, उनको खाद भी तो मिले, खाद की लाइनों में उनको आत्महत्या न करनी पड़े, इसकी भी तो व्यवस्था आप कीजिए, इसका भी तो विकास कीजिए। महिलाओं के सम्मान की, महिलाओं की सुरक्षा की भी तो चिंता कीजिए आप। यूपी के सीएम योगी ने एक बार फिर काले धन को लेकर विरोधियों पर करारा वार किया। उन्होंने विकास के कामों की अनदेखी को लेकर भी एसपी और बीएसपी को निशाने पर लिया। मैं आज पूछना चाहता हूं, सरकार तो वही है, चेहरे बदले। 2017 के पहले प्रदेश के अंदर क्यों नहीं होता था? कारण साफ था, गरीब का पैसा कहां जाता था? उस समय की सरकार में जो लोग बैठे हुए थे, गरीब का पैसा हड़प जाते थे। और आज वही गरीब का पैसा दीवालों से निकलते हुए आपने पिछले 4 दिनों के अंदर देखा होगा। जेसीबी लगा करके पैसा निकाला जा रहा है, क्योंकि इन लोगों ने गरीब का पैसा लूट करके घरों में रख दिया था। आज तो प्रदेश में कोई दंगा नहीं कर सकता, आज तो कोई प्रदेश में अराजकता नहीं पैदा कर सकता। आज सभी दंगाइयों को मालूम है, अगर दंगा करेंगे तो 7 पीढ़ियां भरपाई करते करते थक जाएंगी, नहीं फिर। और इसलिए दंगा नहीं होता है। पिछली सरकारों ने आस्था के साथ कितना खिलवाड़ किया था। पर्व और त्योहार आते थे, दंगा शुरू हो जाता था। पिछली सरकारों के समय में जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, दीपावली हो, विजयादशमी हो, कोई पर्व और त्योहार आता था, दंगे शुरू हो जाते थे। लेकिन आज तो दंगे नहीं हो रहे हैं, आज तो खुशहाली है, शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में पर्व और त्योहार मनाए जा रहे हैं। हर व्यक्ति सुरक्षित है, हर बहन और बेटी भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। तो जहां योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को निशाने पर लिया, वहीं अमित शाह भी आज ताबड़तोड़ कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन जैसे वो रण में उतरे, उन्होंने सीधे तौर पर बुआ और बबुआ को निशाने पर लिया। ये बुआ बबुआ 15 साल राज करे, 15 साल क्या हालत करा था हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। यहां से लोग पलायन होने लगे थे। बाबू हुक्मदेव सिंह को यहां से पलायन के विरोध में आंदोलन करना पड़ा था या नहीं करना पड़ा था? जोर से बोलिए, करना पड़ा था या नहीं करना पड़ा था? आज पलायन करने वाले पलायन कर गए हैं, जनता को डरने की जरूरत नहीं। ये हाथी और साइकिल वालों ने भ्रष्टाचार से
भ्रष्टाचार की नोटों से बोरे भरने के अलावे कोई काम नहीं किया। विकास का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं अखिलेश जी को पूछना चाहता हूं, अखिलेश बाबू, उत्तर प्रदेश की जनता आपको हिसाब मांगती है। आप बताइए, आपके शासन में कितने दंगे हुए थे? जवाब नहीं देते। यूपी में विधानसभा चुनाव का ऐलान 5 जनवरी के बाद होगा। आज चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की तैयारियों का पूरा ब्यौरा पेश किया। चुनाव आयोग के मुताबिक 5 जनवरी को फाइनल मतदाता सूची जारी होगा, जिसके बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। चुनाव आयोग ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों ने बातचीत के दौरान चुनाव वक्त पर कराने की बात कही। हालांकि कुछ राजनीतिक दल रैलियों की संख्या कम करने के पक्ष में है। चुनाव आयोग ने भरोसा दिलाया कि विधानसभा चुनाव के दौरान कोविड नियमों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। जो राजनीतिक दलों ने जो विभिन्न बिंदु उठाए गए थे, उसके बारे में बताना चाहूंगा कि सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने ये हम लोगों को बताया कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर चुनाव होने चाहिए। तो सबसे प्रथम सभी दलों ने विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सभी ने कहा कि कोविड को ध्यान में रखते हुए समय पर चुनाव कराए जाएं। कुछ दलों के प्रतिनिधियों ने दिन के समय बिना कोविड नियमों का पालन किए हुए चुनावी रैलियों के प्रति अपनी चिंता जाहिर की। साथ ही रैलियों की संख्याओं को नियंत्रित करने की भी मांग की। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि घनी आबादी वाले पोलिंग स्टेशंस को खुले स्थानों में किया जाए ताकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतदान संपन्न हो सके। 86% लोगों को यूपी में पहली डोज लग चुकी है वैक्सीनेशन की और 49% लोगों को सेकंड डोज भी लग चुकी है, यानी कि रफली 50% लोग यहां पर फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं। और ये भी हमें आश्वासन दिया गया है कि 15-20 दिन के अंतर्गत सभी एलिजिबल लोगों को और जो यहां पर अवेलेबल हैं उनको पहली डोज सबको लग जाएगी। हम लोगों ने आदेश दिए हैं कि इसको फौरन ही कार्यवाही की जाए और इस वैक्सीनेशन को बढ़ाया जाए, जिससे कि जल्दी से जल्द एटलीस्ट 100% लोग शुड बी एब्सोल्युटली विद ए फर्स्ट डोज एंड ऑल एलिजिबल शुड बी गिवन द सेकंड डोज आल्सो। उधर दिल्ली में बेतहाशा कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, उनमें भी ओमिक्रॉन के केस ज्यादा है। 46% केस ओमिक्रॉन के हैं। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि बाहर से आने वाले लोग दिल्ली में कोरोना फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में तीसरी लहर की आहट है और सावधानी जरूरी है, जिसके लिए कई पाबंदियां दिल्ली सरकार की तरफ से लगाए गए हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई जा रही है। लेकिन इसी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल भी सामने आए। उन्होंने कहा कि अगर बाजारों में भीड़ ऐसे रहती रही तो बाजार भी बंद करने होंगे। इसमें चिंता का विषय यह है कि ओमिक्रॉन का खतरा इस वक्त सबसे ज्यादा कहीं दिख रहा है किसी शहर में, तो वो दिल्ली है। 46% ओमिक्रॉन के केस हैं, नए केस दिल्ली में, जिसको देखते हुए अब एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि पूरे देश में केसेस बढ़ रहे हैं। लगभग पिछले हफ्ते में जैसे पूरे देश में डबल हुए, बॉम्बे में और दिल्ली में, क्योंकि टेस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है तो हमारे यहाँ टेस्टिंग ज़्यादा है तो ज़्यादा केस आ रहे हैं। तो मुझे लगता है सारी जगह ही बढ़ रहे हैं। ये जरूर लगता है कि ओमिक्रॉन ही लग रहा है इसकी वजह। 46% तो पहुंच ही चुका है और ये जीनोम सीक्वेंसिंग जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ऐसा लगता है कि इसका प्रोपोर्शन बढ़ता चला जाएगा। पहले वाले के मुकाबले इसकी फैलने की दर बहुत ज़्यादा है। बट दूसरा ये है कि इसकी जो सीवियरिटी है बहुत कम है, हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम है। देखो कल 923 लोग एडमिट, 923 लोग पॉजिटिव आए, परंतु डेथ 0 है। स्टेज 1 लागू कर दिया गया है। देश के अंदर सिर्फ दिल्ली है जिसने सारे मेजर्स लिए हैं। देखो स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, जिम बंद हैं, स्पा बंद हैं, काफ़ी सारी चीज़ें तो फुल्ली बंद हैं। दुकानें अल्टरनेट हैं, मॉल्स में अल्टरनेट खुलेगा। मेट्रो के अंदर सिटिंग का 50% है, स्टैंडिंग अलाउड नहीं है। बसेस के अंदर 50% सिटिंग का स्टैंडिंग अलाउड नहीं है। तो बहुत मेजर रेस्ट्रिक्शंस तो लगा दी गई हैं। जैसे शादियों के अंदर सिर्फ 20 लोग अलाउड हैं, फुनरल के अंदर सिर्फ 20 लोग अलाउड हैं, तो गैदरिंग्स बंद कर दी गई हैं। तो रेस्ट्रिक्शंस तो बहुत बड़े स्केल पे लगा दी गई हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि कुछ ज़्यादा लगाई गई, परंतु इट इज़ बेटर टू बी प्रिकॉशंस। मतलब हम लोग चाहते हैं कि कल को ऐसा ना हो कि भाई हमने पाबंदियाँ लगाते तो शायद अच्छा रहता, पर किसी भी पाबंदी को लगाने का असर 7 या 8 दिन के बाद आना स्टार्ट होता है।
दिल्ली में कोरोना की बेकाबू होती रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए केजरीवाल सरकार ने तमाम पाबंदियां लगाई, लेकिन क्या है जमीनी हकीकत, बता रहे हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा। इस वक्त हम मौजूद हैं कनॉट प्लेस इलाके में। यहाँ पर मेट्रो स्टेशन है सामने, जहाँ पर आप देख रहे हैं लोग बाहर आ रहे हैं। दरअसल ये इस गेट से सिर्फ एग्जिट है, एंट्री चूंकि अब अंदर काफी सीमित कर दी गई है, लोगों की संख्या सिर्फ सिटिंग वो भी एक सीट छोड़ करके। तो आप देखिए इस गेट से सिर्फ एग्जिट है। गेट नंबर 7 और गेट नंबर 5 जो ए और एफ ब्लॉक के हैं वहीं से सिर्फ एंट्री होगी। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि लोगों की भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। आप देखिए सुबह का वक्त है, यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में लोगों की भीड़ मौजूद है, लेकिन जिस तरीके से बीच में देखने में आया था कि लोग मास्क को उतार दिए हैं, लेकिन अब एक बार फिर से लोग रिस्ट्रिक्शंस का पालन करना शुरू कर चुके हैं। कैमरामैन अभिषेक भाई के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो दिल्ली से जयपुर तक कोरोना की दहशत है। राजस्थान में भी कोविड मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। राजस्थान सरकार ने नए साल पर कुछ नई गाइडलाइंस जारी की हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शरद। राजस्थान में 6 महीने बाद कोरोना का विस्फोट हुआ है। कोरोना के एक्टिव केसेस 400 से ज्यादा हो चुके हैं। राजस्थान में टूरिस्टों का भी विस्फोट हुआ है। अकेले दिसंबर में 5 लाख टूरिस्ट राजस्थान में आए हैं और जिस तरह से रोजाना नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, जयपुर में तो 88 मामले कल ही आए हैं। पिछले 2-3 दिनों से लगातार मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। हालांकि राजस्थान सरकार ने रात को गाइडलाइन जारी किया है, जिसमें यह ध्यान रखा गया है कि नए साल के जश्न में कोई खलल ना आए, क्योंकि एनसीआर, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में नए साल के जश्न मनाने पर पाबंदी लगने की वजह से बड़ी संख्या में टूरिस्ट आए हुए हैं। इसलिए रात 1 बजे तक नाइट कर्फ्यू में ढील दी गई है नए साल का जश्न मनाने के लिए। उसके बाद 1 जनवरी से सारी पाबंदियां लागू की जाएगी। हालांकि अच्छी बात है कि हॉस्पिटलाइजेशन पहले की तुलना में नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। शरद कुमार, जयपुर आज तक। दिल्ली में येलो अलर्ट है। बसों में मुसाफिरों की तादाद सीमित कर दी गई है, लेकिन इससे भारी दिक्कतें हो रही हैं। संगम विहार में बस में जगह न मिलने की वजह से बसों में तोड़फोड़ की गई। एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने 5 को हिरासत में लिया है। नई कोविड गाइडलाइंस के तहत दिल्ली सरकार ने अब बसों में लोगों की, पैसेंजर्स की लिमिट तय कर दी है। 50% से ज्यादा लोग बसों में नहीं बैठ सकते, वो भी सिटिंग कैपेसिटी, यानी एक बस में 17 से 18 लोग ही बैठ सकते हैं। अब संगम विहार में गुरुवार की सुबह लोगों की भीड़ जुटने लगी। जो बस आती उसमें जगह नहीं होती। मार्शल लोगों को समझाते, लेकिन भीड़ यहां बढ़ती गई। और फिर पुलिस का कहना है कि 8 बजे से 9 बजे के दौरान उनको कई पीसीआर कॉल मिली, जिसके बाद जब पुलिस की टीम यहां पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग हैं जो भड़का रहे हैं और रोड को जाम कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और उन 5 लोगों को दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया है। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और कार्रवाई की है। पुलिस का कहना है कि इस दौरान उनकी तरफ से कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, लेकिन लोगों को समझाने के दौरान एक पुलिस वाले को चोट जरूर लगी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शीशे बिखरे पड़े हैं। इसके अलावा पुलिस का कहना है कि कुछ और बसों में भी छोटी मोटी तोड़फोड़ की गई है। इस पूरे मामले की जांच फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है। इसी तरीके की भीड़ जो संगम विहार में है कई जगहों पर देखने को मिली है। कैमरामैन अभिषेक भाई के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।